बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, जो हुकूमत चाह रही है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या अब दोबारा नजरसानी की अपील दायर हो सकती है? देखें, आर्टिकल 188 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है वो खासा क्लियर है। उसकी अगर प्लेन लैंग्वेज देखें तो उसमें तो ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू हो सकता है। लेकिन जजमेंट्स ने इसको फिर जो है इंटरप्रेट इस तरह किया, जो कि एक वाहिद तरीका है इसको इंटरप्रेट करने का, कि ये जो रिव्यू है ये एक ही दफ़ा हो सकता है। इसलिए क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई जजमेंट या ऑर्डर रिव्यू हो सकता है और उसको कहीं रीड डाउन करके एक दफ़ा ना समझा जाए, तो फिर तो 50वीं रिव्यू का भी रिव्यू हो सकता है। तो लिहाजा ये फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें ये बात दर्ज कर दी गई थी कि ये रिव्यू जो है वो किसी भी जजमेंट या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का एक दफ़ा ही हो सकता है और एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो ऑर्डर या ऑर्डर जो रिव्यू करता है किसी जजमेंट को, उस ऑर्डर को यानी रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें अगर अब आप बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, मेरे ख्याल से कोई विनिंग ऑप्शन। मुझे ये बताइएगा सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग में अभी तक चलिए आप ऑप्शंस बता लें, फिर मेरा सवाल ये वो बाद में जवाब दे दीजिएगा कि हुकूमत इस केस में से चाहती क्या है। आप पहले ऑप्शंस कंप्लीट कर लें, फिर इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तो देखें, ऑप्शंस जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई विनिंग ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर कोई क्रिएटिवली चीज ट्राई करनी है तो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन या के हवाले से अगर तो कोई कानून साजी हो जाती है, क्योंकि आर्टिकल 188 इस चीज की गुंजाइश देता है कि कानून साजी के जरिए से जो है वो रिव्यू में जो है अमल दखल किया जा सकता है। और जिसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट रूल्स ने जो है जिसकी तशरीह की है और बड़े वाज़ेह तौर पे ये तशरीह की है कि रिव्यू करने वाले ऑर्डर का रिव्यू नहीं हो सकता। तो इस चीज को अगर फिर ऑर्डिनेंस के जरिए से अगर रिव्यू किया जाता है तो फिर देखा जाएगा कि ये ऑर्डिनेंस अपने आईनी तकाजे जो है वो पूरे करता है या नहीं करता। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान के कवानीन में कोडिफाइड या स्टैचूट या आइन में तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस चीज को रिकग्नाइज किया गया है कि अगर कोई ऐसी जजमेंट होती है, और ये अमूमन जो है वहीं जो है अप्लाई किया जाता है जहां बिलफर्ज कोई डेथ पेनल्टी नहीं थी ज्यूरिसडिक्शन में और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं डेथ पेनल्टी दे दी और रिव्यू के ऑप्शंस भी खत्म हो चुके हैं, तो लिहाजा ऐसे लिटिगेंट को जो इस तरह की सिचुएशन से दरपेश हो तो वो क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन में, हालांकि रिव्यूज के ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, तो वहां एक रेमेडी अवेल कर सकता है। बट ये बहुत स्ट्रिंजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं और पाकिस्तान में ये चीज कोडिफाइड कम से कम नहीं है और इस तरह की ज्यूरिस्प्रूडेंस पे ड्रॉ किया जा सकता है। बट वहां भी जहां पे ये ड्रॉ किया गया है तो इन सर्कमस्टांसेस में मेरा नहीं ख्याल कि क्यूरेटिव ज्यूरिसडिक्शन जो है उसके पैरामीटर्स में ये बात आएगी कि अब एक रिव्यूड ऑर्डर का इस सब्जेक्ट मैटर पे रिव्यू फाइल किया जाए। आपने फिर पूछा मुझसे कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट इतनी डेस्परेशन दिखा रही है इस हवाले से। जी, एग्जैक्टली जी, अब देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस हद तक हुकूमत गई है तो काफी इसमें डेस्परेशन नजर आती है कि अब वो, क्योंकि उन्होंने नवे शेर के मुंह में हाथ दे दिया है, यानी कि एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि खैर से अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी बनेंगे और अगर इलेक्शंस टाइम पे होते हैं तो उस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे। तो ये वही जज हैं जो दलेरी अपनी जो है दीगर जजमेंट्स में भी दिखा चुके हैं। तो लिहाजा जो है अब दिलों के हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को जोड़ें तो इस वक्त जो हुकूमत की डेस्परेशन है उनके हवाले से, तो उसको शायद इन चीज़ों से समझा जा सकता है। लेकिन ये डेस्परेशन जो है फिर और ज़्यादा इस बात को और इस रिलेशनशिप को जो इतनी सावर अब प्रॉबेबली हो चुकी है उसको और सावर कर सकता है। तो क्या ये कोई ऐसी अटेम्प्ट है कि और मुतनाज़ा और कॉन्फ्रंटेशनल इस चीज़ को किया जाए और हद तक ले जाया जाए ताकि कल को कोई ऐसी डिमांड की जा सके कि ये चीफ जस्टिस जब बनते हैं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट के केसेस क्या ना सुने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इस हद तक उनका पीछा कर चुकी है। मेरे ख्याल से ये भी चीज़ कामयाब नहीं होगी। इस तरह की बात में भी अव्वल और आखिर ये फैसला जज का होता है कि वो अपने आप को रिक्यूज करे या ना करे। तो ये वजूहात क्या हैं हुकूमत की, वो तो नज़र आता है अब कि क्या हैं, और शुरू से क्या अज़ाइम थे इसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट अब कर ही चुकी है। और इन तशरीह और इन जजमेंट्स के बावजूद इस चीज़ के पीछे पड़े रहना